नमस्कार, मैं अनुषा तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है फिल्मी तड़का का। 57 साल के अरबाज खान अब पिता बनने जा रहे हैं। ये सवाल तो फैंस का काफी समय से था। अब हाल ही में अरबाज अपने से 22 साल छोटी पत्नी शुरा खान के साथ कपल लंच डेट पर रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया, जहां पर अरबाज शुरा को संभालते हुए नजर आए। इन दिनों की ये वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अरबाज खान शुरू को रेस्टोरेंट के बाहर अपने कार में संभालते हुए बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर फैंस का शक अब यकीन में बदलते हुए नजर आ रहा है। साथ ही ढेर सारी बधाइयों के साथ सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी एक कपल को मिल रहे हैं। शुरा का एक ढीला कपड़ा पहना था, जो आमतौर पर सेलेब्स प्रेगनेंसी में की शुरुआत के दौर में पहनती हैं। उनके साथ उनकी पति भी थे, जिन्होंने अनाउंस करते हुए सफेद टी शर्ट और डेनिम पहना हुआ था। दबंग एक्टर ने अपनी पत्नी से कहा आराम से, फिर वे उनके कार के अंदर चली गई। फिर उन्होंने पैप्स के ग्रेड्स को कार में बैठते हुए देखा। कमेंट बॉक्स में फैंस ने जल्द की अनुमान लगाया है कि शुरा खान सच में प्रेग्नेंट है। 2023 में शादी करने वाले इस कपल ने पहली बार तब प्रेगनेंसी की चर्चा शुरू हुई थी, जब उन्हें पिछले एक महीने पहले एक लिंग के साथ देखा गया था। इस दौरान फैंस को सिर्फ शक हुआ था। इस बार दोनों को इस तरह से स्पॉट होने का शुरा और प्रेगनेंसी खबर को और ज्यादा हवा लग गई है। फिलहाल कपल ने इस पर कोई ऑफिशियल रिव्यू नहीं दिया है। फैंस ने उनके वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगा रहे हैं। सुनील शेट्टी को बॉलीवुड में कई साल हो चुके हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में काफी साल तक काम भी कर चुके हैं। वो अभी भी छाए हुए हैं। सुनील शेट्टी अपनी फिल्म फैटियस वजन से लोगों को फेवरेट लगते हैं। सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म केसरी वीर के चलते चर्चा में है। सुनील शेट्टी को केसरी वीर 23 मई को सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने उनके साथ सूरज पंचोली लीड रोल में नजर आए हैं। प्रमोशन के दौरान सुनील शेट्टी ने बताया कि उनका नाम अन्ना कैसे पड़ा। सुनील शेट्टी ने उनके असली नाम का कम अन्ना कहकर बुलाया जाता है। ये कहकर कोई चाहे छोटा हो या बड़ा अन्ना ही कहते हैं। सुनील ने ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि संजय दत्त और अमिताभ बच्चन की वजह से हर कोई उन्हें अन्ना कहने लगा है। सुनील शेट्टी ने कहा एमएलए में काटे हुए शूटिंग कर रहे थे। वहां संजू ने कहा कि कहीं हमारे स्टाफ में उनके एक शख्स के मुझे अन्ना बोलते हुए देख लिया। वहां से बाबा ने पिकअप कर लिया और अन्ना फेवरेट कर लिया है। तू हमेशा लेट कर देता है, मुझे अन्ना मतलब का बड़ा भाई होता है। मैंने कहा कि नहीं, तू बड़ा भाई है। उसके बाद अमिताभ जी ने पकड़ लिया, वो भी मुझे अन्ना कहने लगे और सारे लोग वहां पर अन्ना कहने लगे। उसके बाद दुनिया की अन्ना कहने लगी मुझे। परेश रावल ने मंच ऑडिटर हेरा फेरी 3 से अचानक बीच में छोड़ दिया। इस वजह से अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस में कैप ऑफ गुड फिल्म से 25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अमिताभ ने शुरुआती कमिटमेंट के बाद ही प्रोजेक्ट से पीछे हटकर उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। अब परेश रावल ने वकीलों ने पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। बता दें कि यह रविवार सुबह परेश रावल ने कहा था कि उनके वकील अमित नायक ने उनके घर के बाहर होने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके लेकर कानूनी जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे वकील मेरे सही तरीके से फिल्म छोड़ने पर जवाब दिया है, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। परेश रावल ने वकीलों द्वारा जानकारी देते हुए स्टेटमेंट दिग्गज नेता अमिताभ बच्चन फिल्म से बाहर होने की असली वजह का खुलासा किया है। अभिनेता ने वकीलों से कहा कि एनआई साहिब ने बताया उन्हें कि स्क्रिप्ट प्लेन और एक लंबा एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं मिला है, जो उनके क्लाइंट को साथ में शुरू करने के लिए बेहद जरूरी था। अब इन सब पे कमी है, कारण ऑरेंज फिल्म के प्रोड्यूसर अनिवाल ने उनके क्लाइंट को नोटिस भेजकर बनाने का आपत्ति जताई है, इसलिए उनके क्लाइंट ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इस असहमति से वापस आकर उन्होंने टर्म से शुरुआती समझौते और को खत्म कर दिया। परेश रावल ने यह भी साफ किया है कि उनका फिल्म छोड़ना कारण निर्देश प्रदर्शन को कोई एक्टिविटी मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा है कि बताया है कि ये फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है, क्योंकि अब अबू भैया किरदार उनके भीतर में कला और आकर्षित नहीं है रहा है। रविवार को उनके वकीलों ने बयान में ये
ये साफ कर दिया है कि परवेश रावल ने फिल्म के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है और उन्होंने मिली रकम 11 लाख रुपए ब्याज सहित लौटा दिए हैं। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार और वो शो में गुम है किसी के प्यार में से घर घर में पहचान बन गई। इस शो में उनके कैरेक्टर का नाम पाखी था। वे ग्रेटर कैरेक्टर में इस शो में ऐश्वर्या शर्मा फेमस हुई थी। हालांकि ऐश्वर्या शर्मा ने नेम फेम पाने के लिए कड़ी मेहनत में इंडस्ट्री की शुरुआत की और दौर में तो उन्हें काफी धक्के खाने पड़े थे। उन्होंने बहुत ऑडिशन दिए और रिएक्शन झेले। ऐश्वर्या राय ने कास्टिंग का भी झेला है। इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा कि मुंबई में आने वाले 2 समय तक मौसमी ये यहाँ रहा कि एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाना बहुत मुश्किल है। काफी ऑडिशन देने के बाद भी काम नहीं मिल रहा था। शुरू में छोटे छोटे रोल्स मिले, मैंने भी कास्टिंग काउच झेला है। प्रोडक्शन ने मुझे लोखंडवाला बैंक रोड पर बुलाया था। वहां पहुंची, जब मैंने गाड़ी में बैठी तो पहले ही तो उसने इधर उधर की बातें की, फिर मेरे पास आकर बैठ गया और वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। उन्होंने उनसे रोकने की कोशिश की तो पूछा तो क्या कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि बिना समझौते के इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। मैं ये सुनकर डर गई थी। गाड़ी से उतरकर भागने लगी। रास्ते में रोती हुई मैंने अपने पापा को फोन कर कर सारी बात बता दी। पापा ने मुझे समझाया और कहा कि डरो मत, ऐसे लोग हैं जो दूर रहो। बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट के साथ शादी करके नील और ऐश्वर्या के स्मार्ट जोड़ी में भी साथ काम किया था। इसके अलावा दोनों ने बिग बॉस में भी काम किया है। बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं होता। हर किसी का बड़ा सपना होता है। कुछ लोग बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते हैं और अपने इस सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसे ही एक्ट्रेस जो एकदम बाहर से आई थी और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सनी लियोनी है। सनी लियोनी जो लोग बॉलीवुड में आने से पहले एडल्ट स्टार के रूप में जानी जाती थी, उसके बाद उस इंडस्ट्री के बाहर आकर सनी ने बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई। बॉलीवुड में आने से पहले सनी इंडिया में लाखों करोड़ों की कमाई करती थी। उनके इस कमाई के बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। सनी लियोनी आने के से पहले इंडस्ट्री में से अच्छी खासी कमाई करती थी। आपको उनके बारे में बताते हैं। सनी लियोनी का जन्म कनाडा में हुआ था, मगर जब एक्ट्रेस 13 साल की थी तब उनका पूरा परिवार कनाडा के अमेरिका कैलिफोर्निया में जाकर बस गया था। एक्ट्रेस ने यही पर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। सनी नर्स बनना चाहती थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सनी लियोनी ने 2001 से लेकर 2010 तक एडल्ट फिल्मों में काम करती थी। उन्होंने एडल्ट फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी वेबसाइट बनाई थी जिसमें वो फिल्म डायरेक्ट भी करती थी। उन्होंने करीब 25 फिल्में डायरेक्ट की थी। सनी की कमाई स्पष्ट नहीं है लेकिन उन्होंने एक बार बताया था कि उनकी साइट पर 80% भारतीय आते थे। इतना ही नहीं, उनकी साइट पे होने वाली कमाई 60% हिस्सा भारत में आता था। इसका मतलब यह है कि वो भारत से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करती थी। बता दें कि सनी लियोनी ने बिग बॉस से 5 से फेम मिला था और वो शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट बनकर आई थी। यहीं से उन्होंने बॉलीवुड में काम मिलने का मौका भी मिल गया था। सनी लियोनी मुलाकात बिग बॉस के घर में महेश भट्ट से हुई थी, जिसके बाद वे उनकी फिल्म जिस्म 2 में नजर आई थी। बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। खबरें नुसरत की दूसरी शादी की टूटने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि नुसरत के दूसरे पति यशदास गुप्ता ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। नुसरत ने पति यशदास गुप्ता से बांग्लादेश में पॉपुलर एक्टर के साथ एक पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी। यश ने नुसरत से रिश्ते की खटास आ गई थी लेकिन इन दिनों फैंस ने मानने की राजी नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक और यश के एक इवेंट के साथ रैंप वॉक करने वाली लेकिन यश उस इवेंट में नहीं पहुंचे। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि यश और उनकी एक्स पूनम के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। नुसरत को अपने पति का
किसी और के साथ करीब जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोनों के बीच काफी इश्यूज भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही कारण है जिसकी वजह से यश ने नुसरत को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। मामूली हो, यश और नुसरत दोनों के ही ये दूसरी शादी है। ये कपल का एक बेटा भी है। आपको बता दें, नुसरत जहां की पहली शादी महज 1 साल तक ही टिकी थी। उन्होंने 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन के संग तुर्की में शादी की थी। इस शादी को लेकर एक इंटरव्यू में नुसरत ने कहा था उनकी पहली शादी अवैध थी। दरअसल तुर्की में हुई शादी को भारत में वैध नहीं माना गया था। अपनी पहली शादी को लेकर भी नुसरत काफी कंट्रोवर्सी में रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की बेफरिंग में समय के सुर्खियों में हिस्सा बनी रही। हर कोई उनकी तारीफ करते रुकता नहीं है। सोफिया ने अपने दमदार उपस्थिति से पूरे देश का दिल जीत लिया था। सोफिया कुरैशी का जुड़ा हुआ बहन भी है, एक मॉडल है। उनकी बहन का नाम है डॉक्टर शाइना सुहाना। शाइना बहन को टीवी पर वर्दी में देखकर इमोशनल हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि उनकी बहन पूरे देश की बहन बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाइना ने अपनी बहन की तारीफ की है। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। वे अपनी बहन पर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। शाइना ने बातचीत में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो वो मेरी दिन सिस्टर हैं, 15 मिनट मुझसे बड़ी हैं। बहन ने एक अलग फीलिंग आती है क्योंकि आपके देश के लिए आपकी बहन उसका एक पार्ट होती है। वो फीलिंग बहुत इंस्पायर करती है और मोटिवेशन भी करती है। मुझे नहीं बन सारे लोगों करते हैं। अब वो मेरी सिस्टर नहीं है बल्कि पूरे देश की बहन बन गई है। सोफिया और याशना दोनों बहनें का बचपन से ही सपना था कि वो सेना में शामिल हो, मगर उस समय महिलाओं को इजाजत नहीं थी। सोफिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर सेना नहीं तो मैं DRDO में वैज्ञानिक बनूंगी, पुलिस ज्वाइन करूंगी। आज वो सिर्फ सेना नहीं बल्कि इतिहास रच चुकी हैं। एक्ट्रेस रीम शेख का पायलट फ्रेंच सीजन में चेहरा जल गया था। हालांकि अब उनका फेस ठीक है। वो दोबारा से लाफ्टर शेफ में काम भी कर रही हैं। रीमा शेख ने हाल ही में एक फोटो शेयर करके इस फोटो में उनके पैर में गर्म पट्टी बंधी हुई है। ये फोटो देखकर फैंस टेंशन में आ गए और खबरें आने लगी कि रीम को दोबारा से लाफ्टर शेफ में चोट लग गई है। अब रीम ने इस पर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पैर में गर्म पट्टी बांधने के पीछे का कारण बताया है। रीम ने वीडियो में कहा, सबसे पहले तो सभी को थैंक यू, मेरी इतनी हेल्प के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा पैर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बहुत कुछ नहीं हुआ है। हमारा शूट बहुत लंबा हो रहा था, लगभग 16 घंटे तक। पूरे दिन खड़े होने की वजह से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसी के कारण मैंने गर्म पट्टी पैर में बांधी थी। अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और आज तो दर्द भी नहीं है, मुझे फिर भी नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लव यू। बता दें कि 2024 में लाफ्टर में शेफ में खाना बनाते समय रीम का चेहरा जल गया था। उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान पड़ गए थे। रीम के साथ ये हादसा उनके बर्थडे 8 दिसंबर से पहले हुआ था। एक्ट्रेस ने बर्थडे सेलिब्रेशन के कई फोटोज शेयर किए थे और उस हादसे में के बारे में बात भी की थी। अब रीम पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। बॉलीवुड अभिनेता डीनो मौर्य मीठी नदी घोटाले की चल रही जांच में सिलसिले में सोमवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा DWD के समक्ष पेश हुई हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मौर्य आज सुबह करीब 11 बजे पूछताछ के लिए EIW कार्यालय पहुंची हैं। मामले को लेकर IW ने डीनो को भाई सोनेट मौर्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया। चलिए यहाँ जानते हैं आखिर डीनो मौर्य का मीठी नदी के स्कैम मामले में क्या कनेक्शन है। IDOW के सूत्रों के अनुसार जांचकर्ताओं ने मीठी नदी स्कैम के मुख्य आरोपी केतन कदम को बॉलीवुड एक्ट्रेस डीनो मौर्य और उनके भाई संग फोन पे कई बातचीत करते हुए सुना था। इसके बारे में मौर्य ने पुलिस को मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था। फिलहाल अब पुलिस की जांच रही है। अब आखिर में मुख्य आरोपी संग डीनो ने उनके भाई का क्या बातचीत हुई थी, आरोपियों से जुड़े कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के विश्लेषण के दौरान डीनो मौर्य का नाम सामने आया है। पुलिस ने अधिकारियों से कहा है कि अभिनेता के पूछताछ उनकी संभावना
संभावित भूमिका या कदम को अन्य पक्षों के बीच लेन देन के बारे में उनकी जानकारी को पुष्टि करने के लिए की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस घोटाले में मुंबई पुलिस, नगर निगम बीएसआई द्वारा निकाले गए वाले मशीनों और ड्रेजिंग का उपकरणों के किराए के कथित वित्त अनियमितताएं शामिल हैं। जीडब्ल्यू का आरोप है कि कदम और शहर आरोपियों जैसे शोशी स्थित प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खरीदी गई है। मशीनों के लिए नगर निगम के अध्यक्ष बढ़ी हुई दरें वसूली हैं। इस साल कई सारे नए सितारे फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखने के लिए बेकरार हैं। इनमें से एक नाम है गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा का भी। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म एक तमिल फिल्म का रीमेक होने वाली है, लेकिन अभी भी फिल्म पर काम की रफ्तार पर रोक लग गई है। फिल्म के रोके जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि लेट एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल का है। बाबिल फिल्म का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो इस फिल्म से बाहर हो गए। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर साई राजेश के फिल्म के साथ ही यशवर्धन का डेब्यू होने वाला था। बताया जा रहा था कि इस फिल्म की शूटिंग इस महीने यानी कि मई की शुरुआत से होने वाली थी, लेकिन बाबिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के बाद से मामला उल्टा पड़ गया है और शूटिंग रोकनी पड़ी है। पिंगपोंगिंग के रिपोर्ट के मुताबिक तो फिल्म में अब बाबिल के रिसेप्शनिस्ट को तलाश की जा रही है। इससे पहले फिल्म की लीड एक्ट्रेस को चुनने का तकरीबन 6 महीने का समय लग रहा था। यशवर्धन की डेब्यू फिल्म की बात करें तो यह फिल्म साउथ की फिल्म की बेबी रीमेक है। इस फिल्म में तेलुगु वर्जन भी है। राजेश ने ये डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, जिससे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक फिल्म का प्रोडक्शन रोक दिया गया है और ये दोबारा कब शुरू होगी इसका अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं किया गया है, क्योंकि फिल्म में लीड एक्टर को लेकर अभी भी कोई नाम सामने नहीं आया है। साथ निभाना साथिया फेम एक्ट्रेस डेवलिना भट्टाचार्य ने शहनवाज शेख संग शादी की थी। डेवलिना ने इस शादी में काफी खुश हैं। कुछ समय पहले वो एक बेटी जॉय की मां भी बन चुकी है। फिलहाल वो बेटी की परवरिश में समय लगा रही हैं। अब डेवलिना ने दूसरी बार प्रेग्नेंट होने को लेकर खबरें चर्चा में आ गई हैं। दरअसल डेवलिना ने हाल ही में पति को बर्थडे विश करते हुए फोटोज शेयर की थी। इन फोटोज में कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मेरी जिंदगी में प्यार, हैप्पी बर्थडे। तूफान में मैं भी शक्ति, उथल पुथल जिंदगी में शांति और मेरे हर दिन की मुस्कुराहट। तुम्हारे साथ आगे जिंदगी में बढ़ना मेरे सपने के सच होने जैसा है। लव यू सोनू। डेवलिना के शहनवाज को सोशल में हमेशा प्यार, दिल की धड़कने, हर चीज के साथ ही मेरे जीवन मेरा प्यार हमेशा अटूट बंधन मेरे से फ्लर्ट्स रहकर बुलाया है। इन फोटोज में डेवलिना स्पेशलिस्ट ड्रेस पति संग रोमांस करते हुए दिख रही। उन्होंने पति के आंखों में आंखें डालते पोज दिए हैं। फोटोज में यूजर्स ने डेवलिना का टमी नोटिस किया और दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, क्या ये दोबारा प्रेग्नेंट है? दूसरे यूजर ने लिखा, ये प्रेगनेंसी लग रही है। बता दें कि दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर डेवलिना ने अभी तक कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है। इन बातों को कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो खुद एक्ट्रेस ही बता सकती हैं। बता दें कि डेवलिना के शो के साथ साथ निभाना साथिया में नेम फेम, इसके बाद गोपी बहू के रोल में थी। शो बहुत चर्चा में रहा था। डेवलिना ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर अपनी गैंग के साथ वापस कर रहे हैं। हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 का ऐलान कर दिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में पर भी एक बार फिर से कपिल शर्मा ने लोगों को खूब हंसाते हुए दिखाई देंगे। 24 मई को एक प्रोमो वीडियो शेयर कर नेटफ्लिक्स पे नए सीजन की घोषणा कर दी गई थी, जिसका लंबे वक्त से हर किसी को इंतजार था। इस सीजन 2 में पहले गैंगस्टर रणवीर कपूर, उनकी मां नीतू कपूर और बहन थी। इस सीजन में पहले गेस्ट कौन होंगे इसका पता नहीं लगा है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन में 3 जून से 31 जून से शुरुआत होने वाली है। अब तक शो के 2 सीजन आ चुके हैं, जहां पहला सीजन साल 2024 मार्च में आया था, वहीं दूसरा सीजन की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। 14 दिसंबर को ऑफ एयर शो हुआ था। तीसरे सीजन के लिए फैंस एक्साइटेड है। सीजन के पहले ही हाल ही में मिड डे पर एक रिपोर्ट छपी है। इससे
पता लग गया है कि द ग्रेट इंडियन कपल शो के सीजन 3 से पहले गेस्ट सलमान खान होंगे। हालांकि उनके साथ 2 और खान्स होंगे, लेकिन ये शाहरुख खान, आमिर खान नहीं बल्कि भाईजान की सीजन 3 के पहले एपिसोड में भतीजे अरहान खान और निर्वाण खान ला रहे हैं। जी हाँ, अरबाज खान के बेटे अरहान खान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण जल्द ही कपिल शर्मा के शो में दिखाई देंगे। इसके अलावा सलमान खान के भांजे हान अग्नोत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।